Hello everyone. Today we are going to study contracts, type of contracts. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. तो कॉन्ट्रैक्ट हम फिर से अगर रिवाइज कर ले तो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली में दो पार्टीज़ के बीच में रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रिटन एग्रीमेंट हो सकता है. ठीक है, वर्बल एग्रीमेंट हो सकता है. कॉन्ट्रैक्टर्स जो टेंडर्स नोटिस को एक्सेप्ट करते हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को. ठीक है, दोज आर कॉन्ट्रैक्टर्स. तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे. ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दे आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यूज्ड. ठीक है, अलग अलग टाइप के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, ईच टाइप हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंसर्निंग द ओनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है, ओनर के रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का अपना अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. ठीक है, तो इनका अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो इनको हम दो मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फर्स्ट दो अगर हम देखें जो कि है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. सो दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर प्राइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये आपका प्राइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लंप सम कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आता है. एंड कॉस्ट बेस्ड अगर कॉन्ट्रैक्ट देखें, ठीक है, कॉस्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो दीज आर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एंड टारगेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो एक एक करके हम डील करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज लंप सम कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्राइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. In this type, the contractor bids a single fixed price for overall activities in the project scope. ठीक है, तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम देखें तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, तो सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर होता है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ठीक है, इसने जिस टेंडर नोटिस को फिल किया होगा, ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट वर्क उनको प्रोजेक्ट का नाम पता होगा. ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ कंप्लीशंस उनमें इंक्लूडेड होगा. तो उन सारे बेसिस को कंसिडर करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स एक सिंगल फिक्स्ड प्राइस मेंशन करता है. ठीक है, पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए. द कॉन्ट्रैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट. ठीक है, फ्रॉम ड्राइंग देन एड्स ओवरहेड एंड इज प्रॉफिट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये जो सिंगल फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस है, ये कॉन्ट्रैक्टर सजेस्ट करता है, ठीक है, ओनर को. एंड इस सिंगल फिक्स्ड प्राइस में ये क्या क्या मेंशन करेगा, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाने से लेकर जो भी कॉस्ट आएगा, ठीक है, ओवरहेड के केस में जो भी यहाँ पर कॉस्ट आएगा, अपना प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को ये सारा ऐड करके टोटल जो भी सिंगल फिक्स प्राइस ये सजेस्ट करेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट के कॉस्टिंग में. तो ये आपका, तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है ये लंप सम कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर इनिशियली ही, सबसे स्टार्टिंग में ही पूरे प्रोजेक्ट वर्क का आपको कॉस्टिंग बता देगा ओनर को. ठीक है, एंड उसी के अंडर वो अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट करेगा. अगर बीच में किसी मटेरियल या किसी सर्विस का जो कॉस्ट है, वो खर्च है, वो अगर बढ़ भी जाता है तो वो दूसरे कहीं से मेंटेन करके, ठीक है, मैनेज करके उसी सिंगल फिक्स्ड प्राइस के अंडर ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली ये एक ही बार में पूरे प्रोजेक्ट का खर्च इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स में बता दिया जाता है एंड उसी खर्च के अकॉर्डिंग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी रिस्क है वो पूरे कॉन्ट्रैक्टर के अंडर आ जाता है. ठीक है, क्योंकि ओनर इनिशियली ही कॉन्ट्रैक्ट्स में अपना जो भी फिक्स्ड प्राइस है वो मेंशन करके, ठीक है, एग्रीमेंट कर लेता है. बट मार्केट के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कॉस्ट में वेरिएशन आ जाए. ठीक है, तो ये सारा कुछ भी डील करना होता है, ये सारा रिस्क उठाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ एन इंसेंटिव इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ऑब्वियसली अगर अर्ली फिनिश कर लेता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब टाइम के अकॉर्डिंग, अगर पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको इंसेंटिव भी मिलेगा. एंड देयर इज़ अ पेनल्टी फॉर द लेट फिनिश. ठीक है, अगर इंसेंटिव है तो अगर लेट फिनिश हो रहा है, टाइम से
टाइम लिमिट क्रॉस कर गया है तो यहाँ पर पेनल्टी भी कॉन्ट्रैक्टर को फिल करना पड़ेगा. This contract is ideal when the project scope is well defined at the design stage because there is limited flexibility for modifying the design during the period. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जो कॉस्ट है ये इनिशियली ही फिक्स कर दिया गया है कि इसी खर्च के अंदर सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हम लोग उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो वेल डिफाइंड हो. ठीक है, दैट मीन्स कि इन बिटवीन कहीं पे कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर कोई भी चेंजेस का नीड ना पड़े. ठीक है, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट हो. ठीक है, कहीं पर टाइम के साथ कहीं पर कोई चेंजेस ना हो तो इस केस में इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ठीक है यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज़ लंप सम कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर सारा रिस्क कॉन्ट्रैक्टर्स के पास होता है. ठीक है, इनिशियली ही कॉस्ट फिक्स कर दिया जाता है और उसी कॉस्ट के अंडर सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया जाता है. एंड सेकंड वन इज़ यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. तो इसके जस्ट अपोजिट अगर हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट देखें दोनों में कुछ डिफरेंस है. द टोटल प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट इन द यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ ईच आइटम्स यूनिट. ठीक है, ऑपोजिट टू लंप सम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है कॉन्ट्रैक्टर्स के हेल्प से तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स मटेरियल्स या फिर जो भी यूनिट यूज़ होने वाला है तो हर एक यूनिट के प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है वो कॉस्टिंग करते हैं एंड फाइनली ओनर को इसका प्राइस बताते हैं. ठीक है, कि टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना प्राइस लगने वाला है. तो यहाँ पर इस तरीके का कंडीशन हो सकता है कि टाइम टू टाइम मार्केट का वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो प्राइस फिक्स्ड किया है उसमें वेरिएशन भी आ सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. द कॉन्ट्रैक्टर इज़ पेड एज पर द रेट्स ऑफ आइटम स्पेसिफाइड इन द बिल ऑफ क्वान्टिटी. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पे किया जाता है एज पर द रेट ऑफ आइटम्स. ठीक है, आप जिस तरीके से मेंशन करेंगे, जिस तरीके से मार्केट का रेट होगा, जिस तरीके से आप मटेरियल्स इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइस का वेरिएशन जैसे हो रहा है तो उसी बेसिस पे आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट का कॉस्ट का वेरिएशन भी यहाँ पर होगा. द रिस्क इज़ शेयर्ड विथ कॉन्ट्रैक्टर एंड द ओनर. यहाँ पर रिस्क सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही नहीं है, ओनर के साथ ये शेयर होगा. ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियली सपोज़ एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपना एक फ़िक्स्ड अमाउंट बताया होगा. ठीक है, बट हो सकता है कि टाइम के साथ साथ ये चेंजेस आ जाए. ठीक है, अमाउंट में, प्राइसेस में, तो कंप्लीट कॉस्ट में यहाँ पर वेरिएशन आएगा एंड उस वेरिएशन का जो भी यहाँ पर रिस्क होगा ठीक है वो ओनर के साथ भी शेयर होगा. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी यहाँ पर फेस करना पड़ेगा. ठीक है, प्राइस वेरिएशन के साथ एंड एज वेल एज ओनर भी इसमें हेल्प करेगा. दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डिज़ाइन चेंजेस दैन द लंप सम कॉन्ट्रैक्ट. तो ये पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि अगर हमें बीच में कहीं पर मॉडिफिकेशन करना हो, कहीं पर चेंजेस लाना हो ठीक है तो हम ईज़िली यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो प्राइस है ये अभी फिक्स नहीं किया हुआ है. ये जिस तरीके से हम यूनिट का यूज़ करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग प्राइस वेरी होता चला जाएगा. तो यहाँ पर ओनर ठीक है इसको पे करने के लिए रेडी है तो यहाँ पर ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है, प्रीवियस केस के कंपैरिजन में. तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर चेंजेस करना हो या फिर इस तरीके का प्रोजेक्ट जो कि इनिशियली ठीक है डिफाइन ना हो तो इस तरीके का प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं. द प्रोजेक्ट कैन बी स्टार्टेड बिफोर फिनिशिंग द डिज़ाइंस. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रोजेक्ट कंप्लीशन का कोई रिपोर्ट नहीं है. ठीक है, हम काम करते हुए जा रहे हैं वेरिएशंस को एक्सेप्ट करते हुए. तो यहाँ पर जो डिज़ाइन होगा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन या ड्राइंग से पहले ही हम लोग अगर हम इनिशियल कुछ ड्राइंग कंप्लीट कर चुके हैं तो पूरा कंप्लीट होने से पहले हम इस वर्क को इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी अनसर्टेन एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑब्वियसली हम यहाँ पर कंप्लीट कॉस्ट कंप्लीट प्राइस हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, अनसर्टेन होता है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये था हमारे पास यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर जो रिस्क होता है ये दोनों के साथ होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स एज वेल एज ओनर. यहाँ पर हमारे पास इनिशियली
कोई डाटा नहीं होता है कि हमारे पास कितना यहाँ पर खर्च लगने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाता है तो हमारे पास एस्टिमेशन प्रिपेयर होता जाता है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द प्राइस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, that is lump sum contract and unit price contracts. So that's all. Thank you everyone.